प्यारा एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रहा हूं कोविड शील्ड का। बेटे कोविड 19 के वायरस के बाद बड़ी सारी मेडिसिन आई, और आपको मालूम है कि इन सब मेडिसिन को कोवैक्सीन कहें, फाइजर कहें, कोविड शील्ड कहें, इनको इन्वेंट करने के लिए बड़ा समय लग गया। हमारे मोदी जी कह रहे थे जल्दी बनाओ, बट साइंटिस्ट लगे हुए थे कि वो वायरस का उनको डीएनए चाहिए था, उसके बड़े सारी, इट मीन्स दे हैव डन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, कई बार उनके टेस्ट फेल हुए। अच्छा, कई बार ऐसा भी लगा कि हम पहले ट्रायल करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, तब जाके ह्यूमन बींग्स में आएंगे, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टाइम था यार वो। अच्छा, आप मुझे बताओ, एक कंपनी कोविड शील्ड बनाती है, तो क्या कोविड शील्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए, या कोविड शील्ड बनाने से पहले आपने जो मेहनत मशक्कत की, आपने R&D की, साइंटिस्ट लगाए, टेस्टिंग की, बेटे दैट कॉस्ट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड while calculating the cost of COVID shield. It is not just the manufacturing cost which is to be taken into account. No doubt आप जो खर्चा कर रहे हैं that is allowed, वो जैसे जैसे हो रहा है वो डेबिट होता जा रहा है, कॉस्ट लगता जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में हम डेबिट कर रहे हैं। बट सवाल ये आता है कि आप इंटरनली जब उस चीज़ को रिपोर्ट कैलकुलेट करेंगे कि भाई उस कोविड शील्ड को बनाने का कितना खर्चा आया, तो क्या खाली कोविड शील्ड जब बना रहे थे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को देखेंगे, या उसको बनाने से पहले जो इन्वेंशंस हुई, जो R&D हुई, जो टेस्टिंग हुई, उन सबको भी देखेंगे? जब हम उसको भी देखते हैं अलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अच्छा उसके बाद आफ्टर सेल्स इफेक्ट, कई बार एयर कंडीशनर्स के केस में आपको सेल्स सर्विसेज देनी पड़ती है, वारंटीज देनी पड़ती हैं। इट मीन्स आपका कॉस्ट एक तो इन्वेंट करने के लिए हुआ, एक मैन्युफैक्चर करने के लिए हुआ, एक उसको सर्विस और वारंटी देने के लिए हुआ। इसका मतलब आपकी कॉस्ट इन तीनों में हुई। तो जो कॉस्ट आपकी तीनों में हुई, जब आप इस तीनों कॉस्ट को कंसिडर करते हैं तो इसको कहते हैं बेटे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में मैंने बड़ा प्यारा सा कोविड शील्ड का वैक्सीन का एग्जांपल लिखा, और मैंने कहा कि भाई पहले तो अप स्ट्रीम कॉस्ट इनकर होती है, अप स्ट्रीम कॉस्ट। द फर्स्ट कॉस्ट इज अप स्ट्रीम कॉस्ट। इट मीन्स प्रोडक्शन से पहले, मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो कॉस्ट इनकर होती है उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। फिर उसके बाद जो कॉस्ट इनकर होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते हैं, या परचेजिंग कॉस्ट बोलते हैं, या डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और जो लास्ट में होती है बेटे उसको बोलते हैं बेटे डाउन स्ट्रीम कॉस्ट। डाउन स्ट्रीम कॉस्ट, डाउन स्ट्रीम कॉस्ट। आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं, प्रैक्टिकली हम यही करते हैं। जो सर्विसिंग कॉस्ट होती है, जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है, जो वारंटी कॉस्ट होती है, वो प्रोडक्ट को बेचने के बाद ही तो लगती है किसी कंपनी की। जैसे कैरियर कंपनी है, वो एसी बनाती है, तो एसी एक नई टेक्नोलॉजी का बनाने के लिए वो R&D कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट, फिर एसी बनाने की कॉस्ट, फिर एसी को बेचा उसकी मार्केटिंग की कॉस्ट, उसकी वारंटी की कॉस्ट, इन तीनों को जब हम जमा करते हैं दैट इज नेम्ड एज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब बेटा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक्चुअली में एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के लिए नहीं है, आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स के लिए है कि एक्चुअली में इस एसी को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया। पूरी लाइफ अगर इसकी हम देखें तो हाउ मच कॉस्ट वी हैव इनकर्ड राइट फ्रॉम जीरो पीरियड अप टू द लास्ट, अप टू द एंड, जब तक हमने उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचा और कस्टमर ने उसको यूज किया, और कस्टमर ने यूज करने के बाद फिर कबाड़ी वाले को बेचा, वहां तक की जो कॉस्ट लगी, दैट इज, उस कॉस्टिंग का जब हम कंसिडरेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो बेटे मैंने ऊपर क्या लिखा है ध्यान से देखो, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। कोविड शील्ड का एग्जांपल दिया, R&D की बातें की, प्रोडक्शन की बातें की, उसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की बातें की। चित्र बना लो बेटे, फोटो बनाओगे ना तो आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग चुटकियों में समझ आ जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। लिखो जी, अपस्ट्रीम कॉस्ट, डिजाइनिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, क्वालिटी डेवलपमेंट। और जब आप बनाएंगे प्रोडक्शन के लिए तो परचेजिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा उसके बाद जब आप बेच देंगे तो मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट।
उसको डाउनस्ट्रीम कॉस्ट बोलते हैं। इट मीन्स ऐसी कॉस्टिंग जो तीनों कॉस्ट को कंसिडर करती है, जन्म से पहले, जन्म के समय और मृत्यु तक। दैट इज नेम्ड एज लाइफ साइकिल, एज द नेम इंडिकेट्स, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इट इज यूजफुल फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग। बेटे वो जो कॉस्ट R&D की है, जो मार्केटिंग की है, जो सर्विसिंग की है, जो वारंटी की है, उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट बना रहे हैं। वो पहले पीरियड कॉस्ट थी, बट हम कहते हैं वो इस प्रोडक्ट के लिए हुई, तो इट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, सो इट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट लाइक दैट। लॉन्गर व्यू वर्सेस शॉर्टर व्यू। बेटे शॉर्टर व्यू क्या हमने बनाया, बेचा कोविडशील्ड को, चैप्टर क्लोज। लॉन्गर व्यू क्या है कि कोविडशील्ड की वैक्सीन को बनाने से पहले खर्चा कितना हुआ R&D का, और कोविडशील्ड कितने स्पैन तक चल सकती है, उसके बाद क्या होगा, इन सभी चीजों को जोड़े, इस व्यू को देखे तो लॉन्गर व्यू बोलते हैं बेटे। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज अ लॉन्गर व्यू। एयर कंडीशनर का एग्जांपल दिया, गारंटी का एग्जांपल दिया, वारंटी का एग्जांपल दिया, कैरियर का एग्जांपल दिया। बेटे मैंने रियल लाइफ के एग्जांपल्स इसलिए ऐड किए कि आपको समझ आए, सच्ची बात बता रहा हूं। अपस्ट्रीम अभी बताया, प्रोडक्ट बनने से पहले। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, अपस्ट्रीम कॉस्ट क्या होती है बेटे, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। मतलब R&D की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, और उसको हम पीरियड कॉस्ट नहीं बना रहे, प्रोडक्ट कॉस्ट बना रहे, क्योंकि वो इसी प्रोडक्ट के लिए हुई है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में उन चीजों को भी हम प्रोडक्ट मानते हैं, पूरी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म, लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट। अच्छा मुझे ये पता चल जाए कि इतना खर्चा मेरा R&D में आएगा या इतना मार्केटिंग में आएगा, तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आई कैन मिनिमाइज दोज टाइप्स ऑफ कॉस्ट। Yes, very right. Life cycle costing provides a complete perspective of the cost. जो भी कॉस्ट हो सकती है, जन्म से लेकर, जन्म से पहले कंसीव किया तब से, उससे भी पहले, मैरिज से भी पहले, तब से लेकर उस एंड तक, द एंड तक, मृत्यु तक, डेथ तक, उस कॉस्ट को बोलते हैं बेटे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो दैट कॉस्ट व्हेन वी कंसिडर, देन दैट टेक्निक इज नेम्ड एज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल, एक बच्चा लिख नहीं रहा, वो कमर झुका के बैठा हुआ है। बेटा आज लास्ट लेक्चर है यार मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का, सीधी बेटे, कमर सीधी मेरे बच्चे, कमर सीधी। मैं कितने जोश से पढ़ा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर है फिर भी कितने जोश से पढ़ा रहा हूँ। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड टू असेस फ्यूचर रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट्स सच एज नीडेड एंड फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ड्यूरिंग life cycle costing can help in determining when a product will reach the end of its economic life. भाई जब मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा खर्चा बाद में होगा, इसकी इतनी वारंटी दे रहा हूँ, इतने साल की वारंटी दे रहा हूँ, ये हो रहा है, तो मुझे उसकी लाइफ का भी समझ आ जाएगा, एक प्रोडक्ट की लाइफ क्या है। लेकिन कई बार हमारे को ना इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है बेटे, लिमिटेशंस भी हो सकती है। क्या लिमिटेशन है, कौन सा बच्चा बताएगा। अच्छा इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने से कई बार क्या होगा, मेरी कॉस्ट तो ज़्यादा आ जाएगी, उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला उससे। आप समझ रहे हैं भाई, मैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में इतना कुछ सोच रहा हूँ, ये भी, बट व्हाट इज द बेनिफिट फॉर दैट। और कई बार इन्फ्लेशन हो जाती है, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट इन्फ्लेशन। आजकल जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में ह्यूज लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज देयर, सो हाउ कैन आई प्रेडिक्ट कि आने वाले 20 साल के बाद, 10 साल के बाद वारंटी कॉस्ट इतनी हो जाएगी और इतने मुझे मैकेनिक को देने पड़ेंगे, इतने अर्बन प्रो को देने पड़ेंगे। आई कैन नॉट डू दैट। तो कॉस्ट इंक्रीजेस ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, नीडेड टू बी कंसिडर्ड। बेटे जो कॉस्ट बढ़ेगी, जो महंगाई बढ़ेगी, उसको कंसिडर करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ, वो कहता है जी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, कि भविष्य में ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो this can be a limitation कि that sometimes my prediction is wrong, sometimes it is very difficult for me to find out that these are the things. ठीक है जी। Accurate estimation of the operational and maintenance cost for a product during its whole lifetime can be difficult, मुश्किल है। Cost may
आउटवे द बेनिफिट्स। मतलब इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना मुझे खर्चा लगाना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, मॉडलिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल मॉडलिंग। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं।